हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर हम लोग आता है वाइटल साइंस। देखिए, वाइटल साइंस क्या होता है। वाइटल साइंस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ क्लाइंट। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर द साइंस ऑफ लाइफ। हम लोग का वाइटल साइंस क्या होता है। हम लोग का वाइटल साइंस कोई भी अगर पेशेंट आता है हम लोग के पास कि अपने दिखाने के लिए, तो हम लोग उस पर सबसे पहले हम लोग का टीपीआर देखते हैं और बीपी देखते हैं, क्योंकि उसका जो भी प्रॉब्लम है उसी से पता चलता है कि उसका क्या हुआ है क्या नहीं। पहले तो वो एक आधार होता है कोई भी पेशेंट को देखने के लिए, वो एक आधार होता है बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब देखने के लिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले वाइटल साइंस देखते हैं। हम लोग क्या है, टीपीआर का मतलब होता है, टी मतलब होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, पी का मतलब पल्स और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन और बीपी का मतलब होता है तो ब्लड प्रेशर। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, वाइटल साइंस का और एक नाम कार्डियनल सिंक्स। वाइटल साइंस का और एक यही दूसरा नाम होता है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का नॉर्मल जो भी होता है टीपीआर और बीपी, क्या क्या नॉर्मल हम लोग का होता है वो देखेंगे। पहले है तो हम लोग का टेम्परेचर टी, मतलब द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये इन एडल्ट होता है। उसके बाद है हम लोग का पल्स, द नॉर्मल पल्स इज 72 पर बीट्स, हम लोग का पर मिनट होता है इन एडल्ट। उसके बाद होता है हम लोग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन द 16 to 20 मिनट इन अडल्ट। द नॉर्मल बॉडी प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ एजी इन एडल्ट। जब हम लोग एडल्ट होता है, ये हम लोग का एडल्ट का नॉर्मल जो होता है वो टीपीआर और बीपी होता है। अभी हम लोग देखेंगे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में बी आर डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट maintained by the body, or it is the balance between the heat produced and the heat loss in the body। हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, लॉस होता है, उसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसका जो मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस को मेंटेन करके रखता है बॉडी टेम्परेचर। अब हम लोग देखें अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। हम लोग का क्या क्या जगह से और क्या क्या चीज से हम लोग का जो हीट है वो प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट है हम लोग का ऑक्सीडेशंस ऑफ फूड। हम लोग जो खाते हैं, फूड जो खाते हैं उससे हम लोग का किस तरह से होता है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हीट इज द प्रोड्यूस एज बाय प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग का खाना खा लिया उसके बाद जब वो मेटाबॉलिज्म होता है उस टाइम हम लोग का ये हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव अ 4 कैलोरी ऑफ हीट। हम लोग अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हम लोग का 4 कैलोरी हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हैं तो 4 कैलोरी ऑफ हीट होता है। अगर 1 ग्राम हम लोग फैट खाते हैं तो वो 9 कैलोरी ऑफ, सबसे ज़्यादा फैट रिड्यूस करता है हम लोग का कैलोरी। हीट प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करता है हम लोग का फैट। उसके बाद हम लोग सेकेंड देख रहे हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। हम लोग को जो अभी बताया ऊपर में हम लोग का फूड का वजह से ही होता है। उसके बाद है हम लोग का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के टाइम भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इमोशन। अगर जैसे हो गया स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब अगर रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो अगर कुछ भी सोच रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में है, उस टाइम भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हार्मोनल इफेक्ट, जैसे हार्मोन हम लोग का इफेक्ट करता है, जब चेंज होता है उस टाइम भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन, जब जैसे ठंडा गर्म कुछ भी सिचुएशन हम लोग इन्वायरमेंट का अगर वेदर चेंज होता है उस टाइम भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे डिजीज कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम लोग कोई भी बुखार आया तो हीट हम लोग का बढ़ता है। फिर लॉस होता है, कुछ भी हो डिजीज, कोई भी डिजीज होता है तो प्रोड्यूस और हीट होता है। उसके बाद स्लीप, हम लोग सोते हैं उस टाइम हम लोग का जैसे होता है फास्टिंग, जब हम लोग फास्ट रखते हैं उस टाइम भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस एंड लॉस होता है। तो फिर ये है हम लोग का
उसके बाद है वेज ऑफ लॉजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। हम लोग का बॉडी से क्या क्या रीजन से हीट जो होता है लॉस होता है। फर्स्ट है हम लोग का कंडक्शन, सेकंड है कन्वर्सेशन और थर्ड है रेडिएशन। ये 3 चीजों से हम लोग का हीट लॉस होता है। और भी बहुत सारा रीजन है जिसके साथ हम लोग का हीट लॉस और प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे ओरल हो गया, ओरल टेम्परेचर, रेक्टल से देखते हैं, एक्सिला से देखते हैं। इस तीनों चीज़ों से हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। अगर हम लोग ओरल टेम्परेचर देखते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, और रेक्टल में देखते हैं 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस, और एक्सिलरी में देखते हैं तो हम लोग 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 हो गया आपका 36.4 डिग्री सेल्सियस से हम लोग नॉर्मल होता है। जब हम लोग टेस्ट करते हैं क्या क्या से हम लोग हीट मतलब क्या क्या चीज़ से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, जैसे हो गया ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए इससे हम लोग जैसे ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर, ये ओरल वाला थोड़ा सा लंबा होता है और रेक्टल वाला थोड़ा सा राउंड शेप का होता है। और क्या क्या से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, एंड और भी होते हैं जैसे हो गया आपका टाइपनिंग मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, टेम्परेचर सेंसिटिव सिप एंड अ केमिकल डॉट। ये भी बहुत सारा होता है तरह के, कम से कम 5 टाइप्स के होते हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। ये वाला है हम लोग का टाइपनिक थर्मोमीटर, ये वाला देखिए डिस्पोजेबल थर्मोमीटर स्ट्रिप है, ये डॉट करके किस तरह से करते हैं। तो वाइटल साइंस तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो करके डालेंगे, क्योंकि एक बार में ये ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद है हम लोग का फीवर और भी है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।